बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में जाना चाहते थे लो बजट की वजह से और हाई वीज़ा रेशो की वजह से। ऑस्ट्रिया उनकी प्राइम डेस्टिनेशन थी, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा लंबा था, आपको वेरिफिकेशन की, लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ऑस्ट्रिया को छोड़ देते थे और ऑस्ट्रिया को कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन अब आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी ने, ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी वेरिफिकेशन की या रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा का सारा प्रोसीजर होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो अवेलेबल डेट्स होंगी, जो अवेलेबल टाइम्स होंगे, आप उनको अपनी मर्ज़ी से अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो बुक कर सकते हैं और उस डेट पे जाके आप अपना जो है वो वेरिफिकेशन कैरी आउट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैं बेसिकली स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से और स्कॉलरशिप्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने जो है वो अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम का जो नया सिस्टम अपग्रेड किया, नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, उस चीज़ के बारे में। तो कुछ दिन पहले, 1-2 वीक पहले, मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स का जो ऑस्ट्रिया में जाना चाहते थे उनका वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। अभी रिसेंटली भी कुछ क्लाइंट्स का किया था, लेकिन ऑस्ट्रिया की एम्बेसी ने अब दोबारा उनको कल से मेल्स आना स्टार्ट हुई हैं, उन क्लाइंट्स को मेल्स आई हैं। उस मेल में बेसिकली उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो पुराना सिस्टम था वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। अब जो है वो अपनी वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो आप खुद बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम होगा, इंटायरली सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। तो काइंडली आप इस वेबसाइट पे जाके, इस लिंक पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लें। तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको क्लिक करते हैं तो सिंपली आप वहाँ पे चले जाएंगे। मैं आपको आगे बताता भी हूँ कि किस तरीके के साथ आपने क्या क्या चीज़ें लिख के, क्या क्या डिटेल्स लिख के आपने अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, किस तरीके के साथ आपने बुक करनी है। तो बेसिकली अगर जब मैं वो उस लिंक पर क्लिक किया, उस लिंक पर गया, तो वहाँ पर दिसंबर की डेट आ रही थी, यानी कि अवेलेबल डेट्स जो मिल रही थी वो दिसंबर की मिल रही थी। अब इसमें ये प्रोसीजर होगा कि जो जो अवेलेबल डेट्स होंगी, जो जो अवेलेबल स्लॉट्स होंगे, यानी कि दिसंबर से पहले उनके पास टाइम नहीं है, उनसे पहले के स्लॉट्स जहाँ वो ऑलरेडी बुकड हैं। अगर आप दिसंबर की डेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ये है कि आपको उस दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप जाके अपना कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो दिसंबर की 12 या दिसंबर की 13 तारीख अवेलेबल है और वो उसको फुलफिल कर लेता है, वो अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है, तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहेगा उसको 13 दिसंबर की डेट नज़र ही नहीं आएगी, ऑप्शन ही नहीं नज़र आएगा, उसको उसके बाद की अवेलेबल डेट जो है वो नज़र आएगी। तो ये इंटायरली ऑनलाइन सिस्टम हो गया है और इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। ये बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो हो गया है। इसके बाद वेरिफिकेशन हो जाने के बाद एम्बेसी आपको खुद ऑनलाइन ऑटोमेटिकली जो है वो अपॉइंटमेंट दे देगी लीगलाइजेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत अच्छा स्टेप है उनका। और इससे ये है कि स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स अनसर्टेन थे, यही नहीं पता होता था कि 3-3, 4-4 महीने वेरिफिकेशन की कॉल ही नहीं आ रही, अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही, तो ये मसला आपका हमेशा हमेशा के लिए हल होने वाला है। और एम्बेसी का फोकस भी है जो अब इंटायरली वो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के ऊपर होगा। उनको इस चीज़ की टेंशन जो है ये नहीं होगी कि अपॉइंटमेंट किस बच्चे को कब देनी है, किस तरीके के साथ देनी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आ जाए आप लैपटॉप की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के साथ, किन किन स्टेप्स में आपने ये सारा प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट करना है, किस तरीके के साथ आपने अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जी, तो ये है वो वेबसाइट। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बेसिकली सिंपली इस वेबसाइट को क्लिक करना है, उस लिंक को, और आपके सामने वेबसाइट इस तरीके के साथ ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, ज़्यादा कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं उन्होंने लिखी हुई। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद, और उसके बाद ऑस्ट्रियन अपॉइंटमेंट सिस्टम, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन आपने किस चीज़ की करनी है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जिनमें से आप एक किसी ऑप्शन को जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं, वेरिफिकेशन को हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने वेरिफिकेशन करवानी है, तो आगे नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा नंबर ऑफ़ पर्सन। तो आप एक पर्सन की ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एट अ टाइम। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो आगे ये इन्फॉर्मेशन से लिखी आ जाएगी। आप इन सब इन्फॉर्मेशन को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। आप इस सब सारी डिटेल्स वगैरह को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस ही आपके लिखी हुई हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अवेलेबल डेट्स आ जाएंगी। ये कम से कम अवेलेबल डेट्स जो हैं, यानी कि 19 दिसंबर 2022 से पहले की अपॉइंटमेंट आप बुक नहीं कर सकते, उसके पहले की सब स्लॉट्स बुक हैं। तो 19 दिसंबर 2022 या उसके बाद की जो है वो आप डेट्स बुक कर सकते हैं।
ऊपर आपके सामने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस 21 के बाद की करना चाहते हैं, 21 दिसंबर 2022 के बाद की, तो आप नेक्स्ट वीक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 को 9:15 का टाइम क्लिक करता हूँ, तो आगे आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट जो है वो ध्यान से फिल कर देनी है। लास्ट नेम आप अपना लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, और फिर उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान से पासपोर्ट के अकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद नीचे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद नीचे जो है वो आ जाता है कि आपकी वो जिन्स क्या है, यानी कि सेक्स क्या है। तो आप वहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके, अगर आप मेल या फीमेल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद नीचे आपके सामने स्ट्रीट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीट लिख सकते हैं, आप अपनी गली का नंबर लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप 00 लिख सकते हैं सिंपली। उसके बाद आप अपने सिटी का पोस्टल एड्रेस यानी कि ज़िप कोड लिखना है, और साथ में आपने जो है वो आगे सिटी अपना लिखना है। नीचे अगर आप चेक करते हैं तो नीचे कंट्री आ जाएगा। कंट्री में आपने बेसिकली पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है, और पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद नीचे टेलीफ़ोन नंबर आ जाता है। आप अपना टेलीफ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आ जाता है तो ईमेल अपना, और वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपने लिखनी है। उसके बाद आपने नेम एट बर्थ लिखना है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में और आपके पासपोर्ट में नेम में कोई इशू है, कोई डिफरेंस है, तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट वाला अपना लिखना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, और आपने नेशनलिटी एट बर्थ लिखना है। ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, जिस सिटी में आप पैदा हुए थे। नीचे एक्चुअल नेशनलिटी में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे बेसिकली। डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट आपके पासपोर्ट से आपको मिल जाएगी, और पासपोर्ट वैलिड कब तक है ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। नीचे एंड पे आकर आप पासपोर्ट किस अथॉरिटी ने आपको पाकिस्तान ने इशू किया है, उसके बाद आपने सिंपली इसको टिक करना है। और ये जो आप फिगर्स लिखे हुए होंगे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे, आपने वो सिंपली लिख के आपने आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये था कंप्लीट तरीका। इस तरीके के साथ आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट खुद घर बैठकर आप अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग, जो सूटेबल डेट्स आपको लगती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। एडवांस में आप अपनी डेट्स बुक कर सकते हैं। जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और फिर साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट वगैरह करवा लें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC से, मोफा से, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर वगैरह से अटेस्टेड होने चाहिए जब आप वहाँ पे जाएंगे। तो आप अपने साथ फ़ीस लेके जाएंगे, तो आप 2-3 महीने का अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप उसमें इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने डिग्रीज वगैरह निकलवा सकते हैं, ताकि आपका प्रोसीजर कैरी आउट हो जाए। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये छोटा सा स्टेप बहुत ज़्यादा इनके सिस्टम को, इनके प्रोसीजर को जो है वो स्मूथ कर देगा। और इसमें ये जो अनसर्टेनिटी थी, बेयकीनी थी, ये पता नहीं मुझे अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, कब कॉल आ जानी है, तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाने वाला है। उसके अलावा आप रेजिडेंस परमिट का जिन लोगों ने अप्लाई करना होता था उसके लिए अपॉइंटमेंट आप, उसके अलावा रेजिडेंस परमिट के अपॉइंटमेंट भी आप ऑनलाइन इसी तरीके के साथ वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।